बीते कुछ हफ्तों से हिफाजती दस्ते की तरफ से कठुआ जिला में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ एक इनकाउंटर्स भी पेश हुए। जिस तरह का एक इनकाउंटर 2 हफ्ता कबल सूफिया इलाका में भी हुआ था, जिसमें हिफाजती दस्ते ने कामयाबी के साथ 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस इनकाउंटर में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस के कुल 4 अहलकारान शहीद हुए थे। आपको बताते चलें कि बीते कुछ वक्त में कठुआ जिला में इंटरनेशनल बॉर्डर से दरमदाजी की कुछ एक कोशिशात कामयाब होने का खदशा है। यानी कि कुछ सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशंस हुई हैं, और इसमें यही खदशा जताया जा रहा है कि कुछ नए मिलिटेंट्स सरहद पार से इस ओर दाखिल होने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह के मिलिटेंट्स के एक ग्रुप के साथ सूफिया में भी इनकाउंटर हुआ, और अभी ये खदशा है कि इसी ग्रुप के कुछ और मिलिटेंट्स कठुआ के कुछ इलाकों में घूम रहे हैं। इसी बीच एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना की क़यादत में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी कि सूफिया इलाका में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए थे, जिनके कब्जे से बड़ी मकदार में असलाह व बारूद बरामद हुआ, जिसमें न सिर्फ गोला बारूद है, बल्कि नशे से जुड़ा हुआ सामान भी है और नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं। पुलिस के मुताबिक इनसे कुछ बारूदी सुरंगें यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी बरामद हुए, जो साफ इशारा करते हैं कि ये मिलिटेंट्स कठुआ में दहशत की बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस का मजीद ये भी मानना है कि कुछ और मिलिटेंट्स अपने हथियार गोला बारूद छोड़कर कठुआ में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस व दीगर हिफाजती दस्ते पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इनकी धरपकड़ कर ली जाएगी और कठुआ में मिलिटेंसी को बढ़ावा दिए जाने की कोशिशात को नाकाम बनाया जाएगा। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने ये जानकारी भी दी कि बीते 1 साल के दौरान कठुआ जिला में 30 से जायद ऐसे लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो कि मिलिटेंट्स का साथ देते पाए गए और इन्हें ओजीडब्ल्यू करार दिया गया है। ये आज जो है हमने जो आप लोगों को बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि हमारे पीछे करीब लास्ट 1 महीने में 4 जगह एनकाउंटर हुए थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया था और हमारे 4 जो है नौजवान सिपाही जो हैं शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत के ये 2 जो हमने टेररिस्ट मार गिराए हैं। तो उसके अलावा इनको हमने जगह जगह पे जो टेररिस्ट थे इनको घेर के हम लोगों ने एनकाउंटर किया था और उनको हर जगह चैलेंज किया जेकेपी ने, और इसका नतीजा ये है कि आज भी ये भागे हुए हैं और हम लोग इनके पीछे लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम बाकी जितने भी टेररिस्ट यहाँ बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो है बहुत टाइट सिक्योरिटी ग्रिड रखी है बॉर्डर से लेके पूरा आगे तक, और ये जो है एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल, तो जो आज आपके सामने रखा है वो हम लोगों ने इस जो एनकाउंटर्स हैं इनमें इनका जो सामान बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे, और यही टेररिस्ट अब जो हैं घूम रहे हैं लाचार, बिना साजो सामान के, बिना हथियारों के, और दरबदर होके घूम रहे हैं, और इनके पीछे पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी तीनों लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें हमें नारकोटिक ड्रग्स भी मिले हैं छोटे पैकेट में, जो हमें लगता है कि टेररिस्ट के कंजम्पशन के थे, जिसमें चिट्टा भी है, नस्वार भी है, और इसके अलावा इनके पास जो है जो एक्सप्लोजिव्स हैं उससे भी हमें पता चलता है कि ये कुछ ज़्यादा दहशत फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, आईईडी लगाने के। तो ये सारे जो हैं हमने इनके कारनामे जो है फेल किए हैं इन एनकाउंटर्स में। तो आप
ये बाकी आप सामान का आप लोग देख लीजिएगा जो डिस्प्ले पे रखा है, इनके जूते, स्लीपिंग बैग, कपड़े, मेडिकल किट्स, वो सब हम लोगों ने भारी मात्रा में रिकवर करी है। सर किस तरह से देखते हैं सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, तो कोई बड़ी साजिश इसके पीछे, मतलब कोई बड़ी हम कह सकते हैं कि निशाना बना? बिल्कुल, ये आप सोशल मीडिया और इन सब से देख ही सकते हैं कि आए दिन ये सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरह की धमकी डालते हैं, तो इनकी कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग है। तो वो बड़ी प्लानिंग का एक स्टेज तो हमने नाकाम किया है, तो उनका एक्सप्लोजिव्स और उनके वेपन्स जो है वो हमारे पास हैं। तो ज़रूर कोई बड़ा हादसा अवॉइड तो हुआ ही है, और साथ ही साथ इनके 2 जो है टेररिस्ट वो हमने मार भी गिराए हैं। सर टोटल कितने लोग होंगे? जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये 4 से 5 लोग हैं, तो 2 लोग मर गए हैं उसमें से, तो बाकी 3 जो हैं वो दरबदर हैं। तो वो भी हमें आइडिया है वो किस इलाके में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। सर जिस तरह से सूचनाएं मिलती जाती है कि आई विटनेस बताते हैं कि हमने संदिग्ध देखे गए हैं, तो किस तरह से पुलिस जो है इसे सही तरीके से ले रही है और किस तरह से उन लोगों तक पहुंच रही है जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे इलाके में संदिग्ध देखे जा रहे हैं? जो लोगों का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, पुलिस के लिए, यहाँ शांति और अमन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ सिविलियन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमें एनकाउंटर में, और उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी मोटिवेट भी किया। तो आज की तारीख में जो सिविलियन है वो हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक तो अपने पास रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन से हमें बड़ा फ़ायदा है। और वो इन्फॉर्मेशन से हमने अपना एक असेसमेंट बनाया है, जिस असेसमेंट से हमारा ये कॉन्फिडेंस पक्का है कि हम इन्हें ज़रूर न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे। सर क्या लगता है ये ताज़ा घुसपैठ थी या और इतना समय क्यों लगा सर इस ऑपरेशन में? नहीं, ये ताज़ा घुसपैठ थी, और इसमें हम लोगों को जो एविडेंस अभी तक मिला है इन्वेस्टिगेशन में, उससे ये पता चलता है कि इनको हर मौके पे, हर 2-3 दिनों पे पुलिस इनके एक कदम आगे निकली और इनको चैलेंज किया। तो इनको हम लोगों ने अभी तक अपने जो इनके इरादे थे उनमें कामयाब होने नहीं दिया है। तो हमारा पूरा आज भी जो हमारी पूरी टीम है उसका यही मकसद है कि इनको कामयाब आगे नहीं होने देना। सर सन्याल में इंटरसेप्ट किया, आपको लगता है कि बॉर्डर के इतने पास इनको इंटरसेप्ट करने से आपने एक जो ट्रेडिशनल रूट ये यूज़ कर सकते थे उसको ब्लॉक कर दिया है? जो इनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनका इस ऑपरेशन से जो सबसे बड़ा हमारा लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वो सारे एक्सपोज हो गए, और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद ये लोग वो ट्रेडिशनल रूट्स हम लोग उनको यूज़ करने देंगे कभी। सिविलियंस की बात की आपने, सिविलियन सपोर्ट कर रहे हैं, OGWs का क्या हुआ? वो OGW जो सपोर्ट कर रहे थे इन्हें और पल पल की जानकारी नहीं दे रहे थे, पूरा रूट बता रहे थे। अगर आप FIR देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने OGWs के ख़िलाफ़ भी केस रजिस्टर किया है। इसमें हमारी तफ्तीश चल रही है, हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल असर्टेन कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी OGW, लास्ट ईयर भी हमने OGWs को बहुत राउंड अप किया था, इस साल हमने करीब 30 लोगों का PSA बना चुके हैं अब तक। तो जो भी OGW है जिसको ये लगता है कि इनको मदद करके वो आसानी से बच जाएंगे या उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, तो वो उनको एक ये गलत फहमी है, और कानून के जो लंबे आते हैं वो इनको नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों ने इनको इस केस में भी बुक किया है और PSA में भी बुक किया है, और ये कंटिन्यूस हमारे रडार पे है। तो जिस तरह से फैल में हुआ, आपने देखा था कि हमला, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना था यहाँ पर जो है थोड़ी पुलिस की सिक्योरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, और तो उसके लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए हमने एक, जैसे मैंने बताया, एक सिक्योरिटी ग्रिड हमारी इन प्लेस हुई है, तो वो जो है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, और हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी हमारी बहुत प्रेजेंस बढ़ गई है। और बहुत ज़्यादा टैक्टिकल डिटेल्स नहीं शेयर करूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब वहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया किसी का भी।